हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ आप जुड़ जाइए, मेरी क्लास के साथ जुड़ जाइए। मेरी क्लास है एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और बहुत तेज़ी से मैं वीडियो आपको रेफ़र कर रहा हूँ, एक के बाद एक। आप उनको तुरंत अपना करते जाइए। क्यों? टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ लाइफ। कम समय है आपके पास, समय ज़्यादा कीमती है पैसे से। हम पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन अपना फिजूल का समय खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए समय खराब मत करिए, तुरंत अपने नोट्स बना डालिए अंग्रेजी के पूरे, जो जिस कंपटीशन का है, जो जिस बोर्ड का है। आप सब के लिए मैं बहुत बेहतर चीज़ें आपको दे रहा हूँ, केवल मीग दे रहा हूँ आपको। इधर उधर की कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, न हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमें जब पढ़ाते तो फुर्सत ही नहीं मिलती बीच में, और बड़े जल्दी से वो लेक्चर पूरा करना पड़ता है। तो हम तो एज ए क्लास के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि थोड़ा सा आपको सीरियल की तरह से कट मार दिया और फिर आप दूसरे दिन ज़रूर देखोगे। इस तरह के जाल में नहीं फंसना है आपको, और बिल्कुल सीधे स्टडी करनी है, माइन्यूटली करनी है, कंसंट्रेशन होकर के करनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो मैं इसमें आपको तीन बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा। बस तीन बातों में आपका बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको ऑब्जेक्ट टाइप यदि क्वेश्चन मिलता है तो बहुत जल्दी आप उसे पहचान लोगे, लेकिन आपको तीन चीज़ें एक्टिव टू पैसिव जब जा रहे हैं, आपको इस सेंटेंस को लेकर के एक्टिव से पैसिव में ले जाना है, तो आप केवल और केवल तीन बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और बस तुरंत आपका समाधान। कौन सी तीन बातें? देखिए, पहली बात है, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं टू लर्न एक्टिव टू पैसिव के लिए। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य के लिए। कर्तवाच्य से मतलब है एक्टिव वो सेंटेंस कहे जाते हैं जिनमें कर्ता प्रधान होता है, मतलब बिना सब्जेक्ट के आपका एक्टिव का सेंटेंस नहीं बन सकता, और बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस पैसिव में नहीं बन सकता। इसीलिए याद रखिए, एक्टिव में आप बना रहे हैं कोई भी सेंटेंस तो सब्जेक्ट चाहिए, पैसिव में बना रहे हैं ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बिना सब्जेक्ट के एक्टिव नहीं और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आपको कोई सेंटेंस दिया है तो आप देखोगे इसमें ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो आपका वो सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा। और आप कैसे पहचानोगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है? कि आप सेंटेंस की मुख्य क्रिया में क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करिए, उत्तर में कुछ न कुछ आया है। जो भी आया है समझ जाइए, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, इसका पैसिव जरूर बनेगा। यदि आपने उस सेंटेंस में एक्टिव वाले में क्रिया में क्या या किसको लगाया है, उत्तर में कुछ नहीं आया है, समझ लीजिए वर्ब इंट्रांजिटिव है, इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई क्लियर? आपको जो भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ले जाना है उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब तो होगी ही होगी, आप ये जानते हैं। अब आ जाइए, तीन बातें कौन सी हैं कि जब आप एक्टिव से पैसिव में जा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको क्या परिवर्तन करना है। आपको वो तो सेंटेंस दे दिया, एक्टिव में लिख दिया, आप इसे पैसिव में बना दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूँ कि जैसे एक्टिव में लिख दिया उसने, एक्टिव में लिख दिया है उसने कि सरला कॉल्स यू। ठीक, एक छोटा सा सेंटेंस हमने ले लिया है, ये आपको पैसिव में बनाने के लिए दे दिया उसने। अब देखिए, आपको क्या करना है, तीन बातें हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को किस में ले जाना है? ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सरला है, ये सरला है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है? आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इस कर्ता को कहाँ ले जाना है? बाद में ले जाना है, यहाँ पर चला जाएगा।
और जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है। ये सेंटेंस है कि सरला कॉल्स यू, सरला तुमको बुलाती है। मुख्य क्रिया कौन सी है, बुलाती है। किसको बुलाती है, हम कह रहे थे ना अभी, क्या किसको लगाओगे मुख्य क्रिया में, किसको बुलाती है, तुमको। ये आपका कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सजीव हो गया। ये आपकी वर्ब हो गई। ये आपको सबसे पहले काम कर लेना है। जब एक्टिव से पैसिव जाओगे तो आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, आपने वर्ब पहचान ली और आपने अपना ऑब्जेक्ट पहचान लिया। तो ये तो चला जाएगा यहाँ और ये चला आएगा यहाँ पैसिव में। यही तो कह रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओगे, बिल्कुल इसको यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इसके स्थान पर चला जाएगा। ठीक, अब इसमें वर्ब देखिए किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ऐसे एस लगा है, तो वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल पैसिव। आप जहाँ भी जिस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाएं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, जितने भी आपके टेंस के एक्टिव टू पैसिव बनेंगे उन सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओगे। एक्टिव में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कोई भी आए, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लानी है और ये फॉर्म आपको याद कर लेनी है। ये बड़ी ज़रूरी है। आप फॉर्म कम से कम 500 याद कर लीजिए। वर्ब हर पुस्तक में दी गई है, हर उसमें दी गई है, कोई भी कंपटीशन की हो, आपकी किताबें जो भी ग्रामर की हैं उनमें दी गई हैं। तो आपने ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ले आए। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि थर्ड फॉर्म कॉल से आपका, तो आपने कर दिया। अब ये प्रेजेंट में ये भी याद रखना है। देखिए डिटेल में तो अभी हम जाएंगे, हर टेंस का अलग अलग बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको जो मेन है ये याद रखनी है। तो प्रेजेंट का है, यहाँ पर आप ले आए, प्लूरल है तो आर ले आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में एजेमार आता है, एक्टिव में एस या डूडज आता है। ये याद रखोगे। ये भी मैं एक चार्ट बना के आपको दूंगा कि जो भी आठ टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव में कौन सी क्रिया आएगी और पैसिव में कौन सी क्रिया आएगी, ये हम आपको देंगे। तो यू आर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओगे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि सभी में थर्ड फॉर्म आनी है। ये हमारा काम हो गया। वी यूज बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। अब आपका न्यू ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया, सरला। इससे पूर्व क्या लाया आप, बाई सरला। ये आपका पैसिव बन गया कि सरला कॉल्स यू, तो यू आर कॉल्ड बाई सरला। ठीक, और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मोहन हेल्प्ड ए बेगर। ठीक है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आर्ट की वर्ब हो गई, ए बेगर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये पहले आ गया आपका ए बेगर। टेंस आप पहचानिए किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगी यहाँ पर, वॉज आएगा। थर्ड फॉर्म ले आइए, हेल्प्ड बाय मोहन। बनाते चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए। वर्ब का ध्यान रखना है आपको। तो मोहन हेल्प्ड ए बेगर, तो ए बेगर वॉज हेल्प्ड बाय मोहन। ये हो गया हमारा 3 पॉइंट के अंतर्गत हमने ये बात एक्टिव से पैसिव शॉर्टकट में समझ ली। ठीक, पढ़ते रहिए और फिर आगे हम डिटेल में अभी इसमें और बहुत चीज़ें लाएंगे। सभी इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, सबके एक्टिव पैसिव हम करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।